हेलो दोस्तों, DY एकेडमी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आपको पता ही होगा, DY एकेडमी चैनल पर हम यूपी प्रेसिडेंट TU2 2023 के लिए एक सीरीज को चला रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है सिलेक्शन बूस्टर सीरीज। इस सीरीज का फर्स्ट पार्ट आ चुका है, हम सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम करा रहे हैं मटेरियल साइंस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट का छठा क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन मतलब टोटल मटेरियल साइंस का छठा क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन क्या कहता है, टंगस्टन किसकी मिश्र धातु है? जो यूरिका होता है उसकी किसकी मिश्र धातु है? इसका जो राइट आंसर है वह कॉपर और निकेल। अगर मैं टंगस्टन की बात करूं तो टंगस्टन में कॉपर होता है, निकेल होता है। कॉपर होता है 40%, निकेल होता है 60%। ठीक है, इसका जो काम क्या है, इसका काम है, आपने देखा होगा वोल्ट मीटर, हम वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए एक सीरीज में रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। वही रेजिस्टेंस किसका बना होता है? यूरिका का बना होता है। ठीक है, वही रेजिस्टेंस किसका होता है? यूरिका का बना होता है। इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है वो 500 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक अच्छे से काम कर सकता है। इसी तरह मैं मैग्नीन की बात करूं तो मैग्नीन किसकी मिश्र धातु है? इसमें कॉपर होता है, मैग्नीज होता है, निकेल होता है। कॉपर होता है 80%, 12% होता है मैग्नीज, निकेल होता है 2%। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 120 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हाँ, अगर मैं मैग्नीन की बात करूं, मैग्नीन आपको पता ही होगा, अब मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम मैग्नीन का यूज करते हैं, मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। ठीक है, मीटर क्या करता है? करंट को मापता है। ठीक है, तो अमीटर की रेंज बनाने के लिए शंट रेजिस्टेंस का यूज करते हैं। तो मैग्नीन का काम होता है शंट रेजिस्टेंस बनाने के लिए। ठीक है, अगर मैं इसी तरह नाइक्रोम की बात करूं तो नाइक्रोम किसकी मिश्र धातु है? इसमें निकेल होता है, क्रोमियम होता है और मैग्नीज होता है। नाइक्रोम में नाइक्रोम में निकेल होता है 75 से 78%, क्रोमियम होता है 20 से 30% और मैग्नीज होता है 1.5% के समथिंग। ठीक है, इसका यूज जो नाइक्रोम का हम यूज करते हैं वो हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए करते हैं। किसके लिए? हीटिंग एलिमेंट बनाने के लिए। इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है नाइक्रोम का वो 1455 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसका जो वर्किंग टेम्परेचर है वो 1100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखो, मैग्नीन, टंगस्टन और नाइक्रोम ये तीनों ही के तीनों हाई रेजिस्टिविटी वाले मिश्र धातु हैं। ठीक है, हाई रेजिस्टिविटी मटेरियल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, इसकी याद करें, इसकी हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट भी होना चाहिए, लो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए। चौथा है डक्टिलिटी होनी चाहिए, डक्टिलिटी होना चाहिए। डक्टिलिटी का मतलब होता है तन्यता, इसकी तन्यता अधिक होनी चाहिए। फ्री फ्रॉम ऑक्सीडेशन, यानी कि ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होनी चाहिए। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, यानी खींचने से ना टूटे। चलते हैं सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के छठे क्वेश्चन पर, सातवें क्वेश्चन पर, सॉरी। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है, यदि मटेरियल को इंसुलेटर कहा जाता है तो उसका एक गुण होगा। यदि मटेरियल को हम इंसुलेटर कहा जाता है तो उसका एक गुण होगा। इसका जो राइट आंसर है, इसका ऑप्शन ए है कि विद्युत धारक सुचालक वोल्टेज में वृद्धि। ऑप्शन सी है विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करना। ऑप्शन डी है विद्युत के उपयोगी में वृद्धि। इसका लेकिन राइट आंसर है वो है विद्युत धारा के प्रवाह को अवरुद्ध करना। इंसुलेटर। ठीक है, आपको पता ही होगा इंसुलेटर का क्या काम है, धारा के बहने को फ्लो को रोकता है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जो हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो हम लगाते हैं सिरेमिक के बने होते हैं, कांच की, मिट्टी के इंसुलेटर। ठीक है, तो अगर मैं गुड इंसुलेटर की बात करूं, सबसे अच्छा इंसुलेटर क्या होगा, उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए एक अच्छे इंसुलेटर के लिए, हम वो देखते हैं। तो उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होना चाहिए।
नेगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट का क्या मतलब होता है? हमने आपको ये पहले डिस्कस किया है कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस घटेगा, ठीक है, बढ़ेगा नहीं घटेगा, ठीक। हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, एक अच्छे इंसुलेटर की क्या होनी चाहिए, हाई रेजिस्टिविटी होनी चाहिए, लो कंडक्टिविटी होनी चाहिए। चौथा है जिन पर रासायनिक क्रियाओं का प्रभाव ना हो, ठीक है, केमिकल रिएक्शन का कोई प्रभाव ना हो, वातावरण में उपस्थित नमी आर्द्रता को ना सोखे। कोई इंसुलेटर उसकी अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए, गुड इंसुलेटर की क्वालिटी है ये कि वातावरण में उपस्थित नमी आर्द्रता को ना सोखे, चालक धातुओं की संपर्कता का प्रभाव ना हो। अगर कोई चालक तार है, उसके अंदर हम कोई चालक तार है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके अंदर अगर हम इसके बराबर में एक इंसुलेटर लेके आए तो उस पर इसका कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। लाइफ अधिक होनी चाहिए, इंसुलेटर की लाइफ अधिक होनी चाहिए, हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, ठीक है, तापमान से अप्रभावित होना चाहिए। हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते हैं, वो टेम्परेचर कितना ही बढ़ा दें, उसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो बनी की बनी रहे, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस जितना था उतना ही उतना रहे, चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब ये है, ठीक है। तो लो टेम्परेचर कॉफिशिएंट होना चाहिए, टेम्परेचर कितना ही बढ़ा दे रेजिस्टेंस ना बदले, जीरो लीकेज करंट होना चाहिए, उसके अंदर करंट का फ्लो ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। हाँ, एक क्वेश्चन आया था यूपी पीएससी जे 2021 में कि इंसुलेटर पर नमी का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर था वो था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटती है। क्या होता है, इंसुलेटर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ घटती है। अच्छा, अगर मैं इंसुलेटर पर नमी के प्रभाव को देखूं तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी घटती है और इंसुलेटर का रेजिस्टेंस भी घटता है, ठीक है। ये नमी के प्रभाव है। एक क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी जे 2021 के अंदर कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ किस इंसुलेटर की अधिक होती है, तो उसका जो राइट आंसर दिया था यूपीपीएससी ने वो था गिलास। क्या था, गिलास। गिलास की डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे अधिक होती है, माइका से भी अधिक होती है, ठीक है। हेलो दोस्तों, चलते हैं हम सिलेक्शन ऑफ बूस्टर सीरीज के ये 8वें क्वेश्चन पर। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है, तो माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितनी होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 20 से 40 केवी पर एमएम, ठीक है। 20 से 40 केवी पर एमएम माइका की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है। माइका को हिंदी में अभ्रक भी बोलते हैं। अच्छा, मैं बेकेलाइट की बात करूं, बेकेलाइट की जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो 17 से 21 केवी पर एमएम होती है। एयर की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 केवी पर एमएम होती है। गिलास की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 25 से 50 केवी पर एमएम होती है। ये तो काफी बार पूछा, ये तो पिछली बार भी पूछा गया था एग्जाम में, ये भी काफी बार पूछा जा चुका है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होती है इसकी 4 से लेके 10 के मध्य, ठीक है। अगर मैं टाइप ऑफ इंसुलेटर की बात करूं तो इंसुलेटर हमारे होते हैं 4 तरीके के। एक गैस इंसुलेटर होता है, एक होता है लिक्विड इंसुलेटर, एक होता है सॉलिड, एक होता है सॉफ्ट इंसुलेटर, ठीक है। तो गैस इंसुलेटर में तो हमारी साधारण गैस आ जाती है, हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। फिर दूसरे नंबर पर आती है ऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। तीसरे नंबर पर आती है हाइड्रोकार्बन गैस, मीथेन गैस, प्रोपेन गैस, ठीक है। चौथी हो जाती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिव गैस, जिसका एग्जाम्पल है फ्रियोन गैस, ठीक है। और तुमने देखा होगा गैस इंसुलेटर कहाँ पे यूज किया, कहाँ यूज किए जाते हैं। एक हमारा क्या एक हमारा स्विच गियर होता है SF6, आपने देखा भी होगा या पढ़ा भी होगा SF6, उसमें गैस यूज की जाती है इंसुलेटिंग के लिए, SF6 स्विच गियर, ठीक है। तो वही यूज किया जाता है। अब आते हैं लिक्विड इंसुलेटर।
लिक्विड इंसुलेटर में खनिज तेल होते हैं, कार्बनिक एस्टर ऑयल होते हैं, सिलिकॉन लिक्विड, ठीक है। खनिज तेल आपने देखा ही होगा, ट्रांसफार्मर के अंदर यूज करते हैं, वो क्या होता है, वो भी एक इंसुलेटर का काम ही करता है, ठीक है। तो लिक्विड इंसुलेटर। एक सॉलिड इंसुलेटर क्या होता है, गिलास, सॉलिड ठोस, तो गिलास होगा, चीनी मिट्टी होगी और अभ्रक या माइका होगा। अगर मैं सॉफ्ट इंसुलेटर की बात करूं तो इसका जो आंसर होगा, आंसर क्या होगा, इसका एग्जाम्पल होंगे प्लास्टिक के इंसुलेटर की मटेरियल, सेलुलोज होगा, रबर होगा। तो हमने देखा कि 4 तरह के हमारे इंसुलेटर होते हैं। गैस होता है, गैस इंसुलेटर, लिक्विड इंसुलेटर, सॉलिड इंसुलेटर, सॉफ्ट इंसुलेटर, ठीक है। चलते हैं हम सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के ये नवे क्वेश्चन पर। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन का पूछने का तरीका और भी हो सकता है, इसी मेथड से कुछ एक शानदार ट्रिक्स ही बताऊंगा मैं, हर एग्जाम में आपको काम आएगा। टेक्निकल के जितने भी आप एग्जाम दे लो, सब में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है ज्यादातर मटेरियल साइंस से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्लास ए इंसुलेशन कितना तापमान सहन कर सकता है। क्लास ए इंसुलेशन कितना तापमान सहन कर सकता है। मैंने एक शानदार ट्रिक बताई है। ट्रिक क्या है, यारो अमेरिकन इंग्लिश बोलो फिर हिंदुस्तान चलो। यारो से वाई हो गया, अमेरिकन से ए हो गया, इंग्लिश से ई हो गया, बोलो से बी हो गया, फिर से एफ हो गया, हिंदुस्तान से एच हो गया, चलो से सी हो गया, ठीक है। तो क्लास ए की बात कर रहा है, क्लास ए की बात कर रहा है अब ये। तो यहाँ क्लास ए किसकी बात कर रहा है, क्लास ए, ठीक है। इधर देखो एक शानदार ट्रिक हम बताते हैं। हमें एक चीज याद रखनी होगी, जो क्लास वाई है, क्लास वाई का जो सहन तापमान होता है वो होता है 90 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होता है, 90 डिग्री सेंटीग्रेड। एक शानदार ट्रिक क्या है कि 90 में 15 ऐड करो, 15 ऐड करो, 15 ऐड करोगे 90 में तो ए का मिलेगा। तो 90 में जब 15 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 105। तो इसका जो राइट आंसर होगा 105 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, राइट आंसर 105। देखो 90 में 15 ऐड करो 105, 105 में 15 ऐड करो 120, किसका मिलेगा फिर, ई का मिलेगा। कितने का मिलेगा, ई का मिलेगा। फिर हमें 10 करना है, 10 ऐड करेंगे 130, 130 किसका, बी का है, ठीक है। फिर 25, फिर 25। देखो शानदार ट्रिक है, 90 में 15, 15 10, फिर 25 25। उसके बाद क्या हो जाएगा, सी, उसके बाद सी, ठीक है। देखो 180 के बाद जितना तापमान आएगा, जितना अधिक तापमान आएगा 180 के बाद, वो क्लास सी के लिए होगा, ठीक है। तो वाई मैंने टेबल बनाई है, बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, इसे याद कर सको तो कर लो, वरना तो कोई जरूरत नहीं है। पर हाँ ये चीज याद रखने के लिए जरूरत है कि क्लास वाई में कौन कौन से इंसुलेटर मटेरियल आते हैं, क्लास ए में कौन कौन से आते हैं, क्लास ई में कौन कौन से आते हैं। इसे याद करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, या थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लो। इसे सेट क्या करना है कि क्लास वाई में सूत होगा, रेशम होगा, सामान्य कागज होगा। सामान्य कागज क्लास वाई में होगा। क्लास ए में 105 अधिकतम तापमान सहन करने की क्षमता है इसकी। सूत होगा, रेशम होगा, 3 से भीगा कागज होगा। कौन से में, क्लास ए में। क्लास सी में क्या होगा, 120 डिग्री तक झेल सकता है तापमान को। लेदराइट पेपर होगा, एम्पियर क्लॉथ होगा, फाइबर होगा। क्लास बी में, क्लास बी हमारा 130 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर सकता है। इसमें अभ्रक होगा, फाइबर होगा, ग्लास होगा। क्लास एफ 155 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान को सहन कर सकता है, अभ्रक, फाइबर, ग्लास और एस्बेस्टस, ठीक है। क्लास एच 180 डिग्री तक तापमान को सहन कर सकता है, एलास्टोमर और माइका, ठीक है। क्लास सी के अंतर्गत आते हैं हमारे चीनी मिट्टी आएगा, कांच आएगा, क्वार्ट्ज आएगा, जो कि 180 से अधिक तापमान को सहन कर सकते हैं। तो बहुत शानदार ट्रिक है, यारो अमेरिकन इंग्लिश बोलो फिर हिंदुस्तान चलो। और तरीका क्या है, 90 में 15 15, फिर 10, फिर 25 25 ऐड करो, हो गया। दिक्कत कोई जरूरत नहीं है कि मतलब हमें रटो या कुछ करो, याद करने की ज्यादा दिक्कत भी नहीं है, बस थोड़ा याद करो, ट्रिक को अपनाओ और हर एग्जाम में अपने क्वेश्चन को
क्वेश्चन के आंसर को इजीली करेक्ट करो, ठीक है। तो क्या यारो अमेरिकन इंग्लिश बोलो फिर हिंदुस्तानी चलो। चलो दोस्तों चलते हैं हम सिलेक्शन बूस्टर सीरीज के ये 10वें क्वेश्चन पर। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि एक अति चालक पदार्थ है। देखो अति चालक का मतलब होता है सुपर कंडक्टर। अगर मैं सुपर कंडक्टर की बात करूं तो सुपर कंडक्टर का मेन क्या होता है, सुपर कंडक्टर की मतलब मेन रीजन है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो जीरो होना चाहिए, ठीक है। यानी कि रेजिस्टिविटी जीरो होगी तो उसका रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसी कारण उसकी कंडक्टिविटी कितनी हो जाएगी, इनफाइनाइट, ठीक है। उसकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी। तो धातु की वह स्थिति जिस स्थिति पर हमारा धातु की रेजिस्टिविटी क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है, वही क्या होती है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। ऐसी स्थिति हमारा कंडक्टर क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो उसकी रेजिस्टिविटी कितनी होनी चाहिए, शून्य होनी चाहिए, और कंडक्टिविटी इनफाइनाइट होनी चाहिए, और ससेप्टिबिलिटी -1 होनी चाहिए। एनर्जी गैप क्रिटिकल टेम्परेचर न्यूनतम होना चाहिए। और हाँ, अगर हमारा सुपर कंडक्टर है तो प्रतिकर्षित चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, ठीक है। हाँ, इसका जो राइट आंसर है वह मरकरी। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि 4.5 या 4.12 केल्विन या -268 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है। इसकी रेजिस्टिविटी जीरो होने का मतलब है कि इसकी कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाती है। तो अगर मैंने बताया कि धातु की वह स्थिति जिस पर रेजिस्टिविटी जीरो हो जाए या कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाए तो वो क्या कहलाती है, सुपर कंडक्टिविटी या सुपर कंडक्टर, ठीक है। तो वह चालक क्या बन जाता है, सुपर कंडक्टर बन जाता है, ठीक है। तो मरकरी इसका राइट आंसर है। मरकरी एक ऐसी धातु है जो कि -268.5 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जाता है, रेजिस्टिविटी इसकी जीरो हो जाती है।